बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नौवां अध्याय धर्म की चर्चा हो गई थी। अब बात अनुप्रेक्षा की आनी है ना। आह क्रोधादि अनुत्पत्ति क्षमादि विशेष प्रत्यनीक आलम्बनादि युक्तम। कह रहे क्रोधादि की अनुत्पत्ति अर्थात क्षमादि विशेष और उनके उल्टे कारणों का अनालंबन यानी आलंबन न लेने रूप क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसी बात कही गई। तत्र कस्मात् क्षमादीन अयम अवलंबते न अन्यथा प्रवर्तते इति उच्यते। यह जीव क्षमादिक भावों को कैसे अपनाता है, अन्य रूप प्रवर्तन नहीं होता। अर्थात अपने हृदय में क्षमा भाव को बनाए रखने के लिए क्या करें, कैसे हम क्षमा भाव को धारण कर सके। तो कहते हैं यस्मात् तप्तायः पिंडवत् क्षमादि परिणते न यस्मात् तप्त अयः पिंडवत् क्षमादि परिणतेन आत्महितैषिणः कर्तव्यः। कह रहे हैं यतः तप्तायस पिंडवत् अर्थात तपाए हुए लोहे के गोले के समान। क्षमादि परिणतेन आत्महितैषिणः क्षमादिक से परिणत आत्महितैषी को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या शब्द कहा, तपाए हुए लोहे के गोले के समान क्षमा रूप। जैसे लोहे के गोले को तपा दें और वो पानी में डालें तो सब ओर से पानी खींच लेता है, तो इसी तरह जिसका हृदय पूरी तरह से क्षमामय हो गया है उस आत्महितैषी को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं अनित्याशरण संसारिकत्वानित्वा सुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनमनुप्रेक्षा। अनित्य असरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्व, इनका अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ, अनित्य असरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्या तत्व, धर्म नहीं धर्म स्वाख्या तत्व का अनुचिंतन करना अर्थात बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा है। ठीक है, अब इनके एक एक के अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ धर्म स्वाख्या तत्व और धर्म में क्या अंतर है। धर्म को अपने लिए कल्याणकारी मानकर धर्म का चिंतन करना धर्मानुप्रेक्षा है, लेकिन इन सब भावनाओं के विश्वास धर्म के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है वही सही है, इसका चिंतन करना धर्म स्वाख्या तत्व चिंतन है। आगे आएगा इमानी शरीर इंद्रिय विषयोपभोग द्रव्यानि समुदय रूपाणी जल बुद्बुद वद अनवस्थित स्वभावानि गर्भादिषु अवस्था विशेषेषु सदा उपलभ्यमान संयोग विपर्यानि मोहात् अत्र अज्ञो नित्यतां मन्यते। कह रहे हैं ईमानी ये क्या, शरीर इंद्रिय विषय उपभोग द्रव्यानि समुदाय रूपानी, जितने भी समुदाय रूप शरीर हैं, इंद्रिय विषय हैं
और उपभोग के योग्य जो द्रव्य हैं, हमारा शरीर, पंचेंद्रिय के विषय और इनके उपभोग के योग्य जितने भी द्रव्य हैं, वे कैसे हैं? जल बुद्ध बुद्धवत अनवस्थितानि, पानी के बुलबुले के समान अस्थिर हैं। अनवस्थित स्वभावानी, अस्थिर स्वभाव वाले हैं, अनवस्थित स्वभाव वाले। ठीक है। धन, यौवन और यौवन जल बुद्बुद समान, समझ गए? धन है, यौवन है और जीवन है, ये सब कैसा है? पानी के बुलबुले के समान है। तो ये सब पानी के बुलबुले के समान हैं। गर्भादिषु अवस्था विशेषु सदा उपलब्धमान संयोग विपर्यानी, और गर्भादि अवस्था विशेष में सदा प्राप्त होने वाले संयोगों से जो विपरीत स्वभाव वाले हैं, इन अवस्थाओं में भी जिसका स्वभाव उल्टा है, फिर भी अत्र अज्ञो मोहात नित्यता मन्यते, ये अज्ञानी प्राणी इन्हें नित्य मानता है। संसार के सारे संयोग नश्वर हैं, क्षण क्षयी हैं, विनाशिक हैं, इसका विचार करना क्या है? अनित्य भावना। हाँ, विपर्य संयोग, विपर्य स्वभावान। हाँ, संयोगों से विपरीत स्वभाव वाले गर्भाधिक से तो उत्पन्न होते हैं, और इसमें जो भी संयोग है वो विपरीत स्वभाव वाले नहीं, असुचि रूप है, नष्ट होने वाले हैं, कष्टदायी हैं, पीड़ादायी, ऐसा लेना। देखो इन्होंने कुछ खोला है क्या पीछे? सातसौ समुदितम समुत्पन्नम अभिसंगाम आमावत अनुबंधा भावात विनिपातो दुखम, नहीं दिया। नहीं दिया। 799 ना, हाँ 99 में दिया है, लेकिन समुदितम का समुत्पन्नम वो आगे। न किंचित संसारे समुदितम ध्रुवम अस्ति, बोलो। आत्मनो ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभावात् अन्यतिथि, चिंतनम अनित्यतानुप्रेक्षा। न किंचित संसारे, संसार में किंचित भी उदितम उत्पन्न हुआ ऐसा कोई पदार्थ ध्रुव नहीं है, किसको छोड़कर? आत्मनो ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभावात् अन्य, आत्मा के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप स्वभाव के अलावा जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नित्य है। ठीक है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार का चिंतन करना अनित्यानुपेक्षा है। एगो में सास दो आदा नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा, और सव्य संयोगा विप्रयोगांता, वो विनष्ट होने वाले। फिर एवं ही यस्य भव्यस्य चिंत्यतः तेषु अभिसंगाभावात् भुक्तो जित गंध माल्यादिषु इव वियोग कालेपि विनिपातो न उपपद्यते। कह रहे इस प्रकार चिंतन करने वाले भव्य जीव के अभिसंगा भावात,
अर्थात उसके प्रति लगाव का अभाव होने से, अभिष्वंग अनुबंधाभावा यानी अत्यंत लगाव का अभाव होने से, भुक्तोज्झित गंध माल्यादिषु, जैसे गंध पुष्प है, माल्य है, एक बार सूंघ कर फेंकने में कोई तकलीफ नहीं होती, एक बार माला पहन के उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती, इसी प्रकार ऐसे चिंतन करने वाले भव्य जीव के इनके वियोग काल में भी, वियोग काले भी विनिपातो न उत्पद्यते। बोलो, वियोग काले भी उनको इनके वियोग के काल में भी दुख नहीं होता। अरे भैया जाने ही वाले थे, किसका दुख? तो अनित्यता का बार बार अनुस्मरण करने से विपरीत संयोगों के होने पर या संयोगों के मिट जाने पर भी मन में दुख नहीं होता। ठीक है। अब है आशरण अनुप्रेक्षा। यथा मृग शावक सावश्य एकांते बलवता क्षुदितेन आमिषैषिना व्याघ्रेण अभिभूतस्य न किंचित् शरणम् अस्ति। जिस प्रकार मृग सावश्य हरण के बच्चे को एकांत में बलवान, क्षुधित यानी भूखे, आमिषैषिना मांस के इच्छुक, व्याघ्रेण अभिभूतस्य अगर बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया है तो बाघ के द्वारा, कैसे बाघ? बलवान, भूखे, मांस के इच्छुक, बाघ के द्वारा पकड़े गए मृग के बच्चे के लिए कोई शरण नहीं है, उसी तरह जन्म जरा मृत्यु व्याधि प्रभृति व्यसन मध्य परिभ्रमतो जंतो जंतो शरणम न विद्यते। उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु और व्याधि आदि दुखों से भरे इस संसार में भ्रमण करते हुए प्राणी का कोई शरण नहीं है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भव वन में नहीं बचावन हारा कोई, यूँ समझो मन में। परिपुष्टम अपि शरीरम भोजनम प्रति सहायी भवति। क्या बात है। न व्यसनोपनिपाते। कह रहे ये जो 24 घंटे पुष्ट करने वाला, जिसको हम पुष्ट करते हैं, बलवान शरीर भोजन में तो साथ देता है, दुख आने पर शरीर भी साथ नहीं देता है ना, धरा रह जाता है। न व्यसनोपनिपाते। क्या बात लिखी। भोजनम प्रति सहायी भवति। भोजन के समय तो शरीर साथ देने को राजी है, लेकिन दुख आने पर नहीं। यत्नेन संचिता अर्थापि न भवांतरम अनुगच्छन्ति। न शरीर साथ देता है न संपत्ति। यत्न के द्वारा मेहनत और जतन से कमाया गया पैसा भी भवांतर में नहीं जाता, सब मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं, पैसा भी बस देखते रह जाओ। संविभक्त सुख दुखा सुहृदोपि न मरण काले परित्रायन्ते। जिसने सुख दुख समान रूप से विभक्त कर लिया, बांट लिया है, ऐसे सुहृद यानी भाई बंधु या मित्र भी मरण काल में बचा नहीं पाते। बचाते हैं, सब खड़े रह जाते। बांधवा समुदिताश्च रुजा परितम न परिपालयन्ति। और जितने बंधु जन हैं
हो रोग से घिरे रहने पर हमें बचा नहीं पाते, न परिपालयन्ति। सिर दबा देंगे, दर्द नहीं ले पाएंगे। अस्ति चेत सुचरितो धर्मो व्यसन महार्णवे तरणोपायो भवति। अगर कुछ बचाने वाला है तो सुचरित रूप धर्म ही इस दुख के सागर से पार उतरने का उपाय होता है, और कोई नहीं। मृत्युना नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणं। अगर मौत सामने आने लगे तो सहस्रनयन कौन है? इंद्र। इंद्र भी शरण नहीं है। तस्मात् भवव्यसन संकटे धर्म एव शरणं। इसलिए इस भव संसार के दुख के संकट में धर्म ही शरण है। सुहृदर्थोपि अनपायी, मित्र भी और धन भी अनपायी, सहायी नहीं है, लाचार। फिर क्या कर रहे हैं? न अन्यत् किंचित शरणम इति भावना शरणानुप्रेक्षा। धर्म और आत्मा से भिन्न कुछ भी शरण नहीं है, इस प्रकार की भावना भाना असरण अनुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य अध्यवश्यतो नित्यम असरणो अस्मीति भृशम उद्विग्नस्य संसारिकेषु भावेषु ममत्व विगमो भवति। इस प्रकार अध्यवश्यतो विचार करने वाले इस जीव के नित्यम असरणो अस्मि, मैं नित्य ही असरण हूँ, ऐसा चिंतन करके अतिशय भीषम उद्विग्नस्य, जो पूरी तरह से उद्विग्न हो गया, यानी जिसका संसार से राग समाप्त हो गया है, उसके लिए सांसारिकेषु भावेषु ममत्व विगमो भवति। सांसारिक पदार्थों में ममत्व नहीं रहता। भगवत अर्हत सर्वज्ञ प्रणीत एवं प्रणीतः एवं मार्गे प्रयत्नो भवति। और वह भगवान अरहंत सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में ही प्रवृत्त होता। तो जगत की असरणता का विचार करने पर ही धर्म के प्रति सही शरण का भाव होता है। बोलो, माइक दे दो भाई। हाँ हाँ, देखिए, घबराहट तो अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं। अपने आप को अशरण महसूस करके शरण की इच्छा ही उत्पन्न न होना एक बात है, और अपनी असुरक्षा को देखकर अपने आप को बेबस लाचार समझ लेना एक बात। अरे अब तो कोई बचाने वाला नहीं, अब तो कोई बचाने वाला नहीं, अब तो कोई बचाने वाला नहीं, अब तो हम फंस गए। वो घबराहट में नहीं मरना हो तो मर जाएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है? ये सब कोई शरण नहीं है, मेरा धर्म मेरे शरण है, वही मेरे भव में जाएगा, वही मेरा त्राता है, वही मेरा रक्षक है। ये तो सब विनष्ट है, होने वाले हैं। न मेरा धन मेरे काम में आने वाला, न मेरे शरीर में मेरा शरीर काम में आने वाला, न मेरे संबंधी मेरे काम में आने वाले, कुछ भी। ये तो गए। मेरा धर्म और व्यवहार में मेरा पुण्य, वही मेरा साथी है, मुझे उसकी शरण लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन है ना। ये सब कोई मतलब के नहीं है, बस मेरे भीतर का तत्व ही मेरा सहारा है। ये सोच अंदर आ गई, शरण हो गई। तो यहाँ कहाँ घबराहट, कहाँ घबराहट? एक तरफ जलता हुआ बांस का पेड़ है
और सब पेड़ बांस के जलते हुए दिख रहे हैं। भैया यहाँ कहाँ छाया खोजें? वो देखो वो दूर में वो जो पेड़ है ना, जो यहाँ की पहुँच से दूर है, वहाँ छाया, मुझे वहाँ जाना है। तो ये प्रत्यक्ष सुख के जितने भी साधन है सब जलते हुए बांस के पेड़ की तरह। और वो जो धर्म का आश्रय है वो बरगद का वृक्ष है, मुझे उसकी शरण लेनी है। समझ गए? घबराहट तब होगी जब तुम्हारे पास कोई विकल्प ही शेष न रहे। समझ गए? आगे चलूं? अब तीसरी भावना संसार। संसार भावना का मतलब क्या है? इस संसार के दुखमय स्वरूप का विचार करके संसार को दुखमय महसूस करना। ये सारा संसार दुख स्वरूप है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। देखिए, कर्म विपाक वशात आत्मनो भवांतरावाप्ति ही संसार है। संसार क्या है? कर्म के फलवश आत्मा का भव से भवांतर होना संसार है। सह पुरस्तात् पंचविध परिवर्तन रूपेण व्याख्यात। वो हमने पहले ही दूसरे अध्याय में पंच परावर्तन के रूप में बता चुके हैं। तस्मिन् अनेक योनि कुल कोटि बहु सत सहस्र संकटे संसारे परिभ्रमण जीव। उस द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप पंच परावर्तन रूप संसार में अनेक योनि कुल कोटि और हजारों प्रकार के दुखों से भरे संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव कर्म यंत्र प्रेरित है। कर्म रूपी यंत्र से प्रेरित होकर पिता भूत्वा भ्राता पुत्र पौत्रश्च भवति। ये संसार की कैसी विचित्रता है। आज जो पिता है वो कल ही वही भाई बन जाए, पुत्र बन जाए और पौत्र बन जाए। तो पिता भाई कब बनेगा? पिता भाई कब बनेगा? जब अपने ही बेटे का बेटा बनेगा। पिता भाई कब बनेगा? जब अपने बेटे का ही बेटा बनेगा। भाई भाई बन गए, माने अपना ही बेटा भाई। पिता भाई कब बनेगा? जब एक ही पिता का पुत्र होगा, जब अपना ही संतान बनेगा। अपनी संतान कब बनेगा? इधर मरा और पुत्र बन गया, नहीं अपने पिता का संतान बनेगा। सॉरी, पिता भाई कब बनेगा? जब वो अपने पिता की संतान बनेगा। तो अब जो पिता था वो अपने पिता का दोबारा पुत्र हो गया, मर करके एक ही पिता का दोबारा पुत्र बन जाता। और पुत्र भाई बन गया, पुत्र भी बन गया, अपना ही पुत्र बन जाता है और पौत्र भी बन जाता है। ये सब संसार है। माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति। कभी माँ है तो वही बहन बन गई, वही भाई पत्नी बन गई, वही पुत्री भी बन जाए, पुत्री। स्वामी भूत्वा दासो भवति। कभी मालिक है तो कभी वही दास बन गया। दासो भूत्वा स्वामी अपि भवति। दास होकर कभी स्वामी हो जाए। सब जीवों का सब जीवों से सब संबंध बना। समझ गए? हम लोगों को लगता ये है, ये तो इस भाव का दिख रहा है, इसके पीछे का इतिहास बड़ा भयानक है। किस जीव के साथ कब कैसा क्या हो कोई अता पता नहीं है। नट इव रंगे, जैसे रंगमंच में कोई नाटककार विभिन्न प्रकार के अभिनय करता है और अपना रूप बदलता है, ऐसा ही ये संसारी प्राणी विश्व के रंगमंच पर आकर
बार बार अपना रूप बदलता रहता है। अथवा किम बहुना स्वयं आत्मनः पुत्रो भवति इति एवं आदि संसार स्वभाव चिंतनम संसारन प्रेक्षा। स्वयं ही स्वयं का बेटा हो जाता है। आप कल्पना करो, इस प्रकार का चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 18 नाता बताए, 18 नाते, दिमाग खड़े हो जाते उसको पढ़ के। एक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ 18 नाता, ये संसार। हाँ, कई भाव है। हाँ, उस भाव के साथ जुड़ जुड़ के एक दूसरे में परिवर्तन से 18 नाते। एवं ही यस्य भावयतः संसार दुख भयाद उद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति। इस प्रकार की भावना भाने से संसार के दुख के भय से जिसका चित्त उद्विग्न हो गया, उसको निर्वेद यानी वैराग्य होता है। निर्विन्नश्च संसार प्रहानाय प्रयतते। और जब उसको वैराग्य होता है तभी वो अपने संसार को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। अब है एकत्व अनुपेक्षा। जन्म जरा मरण वृत्ति महादुखानुभवनम प्रति एकः एव हम न कश्चिन में स्वः परो वा विद्यते। ये जन्म जरा और मृत्यु की वृत्ति रूप महादुख के अनुभव करने के प्रति मैं एक ही हूँ। अकेले मैंने जन्म लिया, मरण भी मेरा अकेले, बुढ़ापा भी मेरा अकेले, रोग भी मेरे अकेले, दुखों का अनुभव भी मेरा अकेले। इसमें मैं अकेला ही हूँ। न कश्चिन में स्व, कोई मेरा नहीं है। स्व परोवा, न स्व अपना या पराया, कोई मेरा नहीं है। एक एव जाए हम, मैं अकेला ही जन्मा हूँ। विसर्ग का लोप हो गया, इसलिए बोलोगे एक एव जाए हम। संधि है ये, विसर्ग है उसमें। मैं अकेला ही जन्मा और एक एव मरिए, मैं मरता भी अकेला हूँ। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, है ना। हाँ, आगे नहीं देखो। न मे कश्चित स्वजनः परजनो वा व्याधि जरा मरणादीनि दुखानि अपहरति। मेरा कोई भी स्वजन या परिजन ऐसा नहीं जो मेरी बीमारी, मेरे बुढ़ापे, मेरे मरण आदि के दुखों को हरे। कोई नहीं। कमला चलत न पैड, जाए मर घट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। बंधु मित्राणि श्मशानम नाति वर्तन्ते। बंधु मित्र श्मशान का उल्लंघन नहीं करते, ठीक है। मरघट से आगे कोई नहीं जाएगा। धर्म एव में सहाय सदा अनपाई इति चिंतनम एकत्वानुपेक्षा। धर्म ही मेरे लिए सहाय है और वही मेरा हर प्रकार से रक्षक है, ऐसा चिंतन करना ये एकत्व अनुप्रेक्षा है। इसका अनुभव हो जाए तो जीवन ही
अलग रूप से निखर जाए, पर मोह में व्यक्ति मेरा 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 करता है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी ऐसा कह के आदमी स्वार्थी नहीं हो जाएगा? अरे कोई मेरा नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इन भावनाओं को भाने का ये अर्थ नहीं है कि तुम स्वार्थी हो जाओ, सबसे मुंह फेर दो। इन भावनाओं को भाने का कुल अर्थ इतना है कि इनको समझते हुए, समझ गए, इनको समझते हुए अपेक्षाएं हटा दो। कोई मेरा साथ नहीं देता, ये बहुत दूर की बात है। कोई मुझे साथ दे नहीं सकता। तुम मरणासन हो, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें घेरे हुए, क्या बचा लेगा? अभी एक व्यक्ति इस कोरोना काल में, पहली लहर में 15,000 करोड़ का धनी था। वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों कोविड में, दोनों अलग अलग अस्पतालों में, बच्चे बाहर दूसरे देश में, और दोनों में धर्मपत्नी तो बच गई, पति मर गया, और 15 दिन तक उस व्यक्ति का शव अनक्लेम्ड पड़ा रहा। 15 दिन तक अनक्लेम्ड पड़ा रहा, क्योंकि बच्चों तक कम्युनिकेशन हुआ नहीं प्रॉपर, पहले वाले फर्स्ट वेव में जो था शुरुआत में, और कोई पता लगा नहीं, धर्मपत्नी को पता नहीं लगा। 15 दिन बाद उस व्यक्ति का संस्कार हुआ, वो भी सरकारी एजेंसी से। अब बोलो क्या हुआ? तो तुम जिनके भरोसे जीते हो वो भरोसे के लायक नहीं है, ये विश्वास जगा लो। धन रखो, परिवार के बीच रखो, साधन रखो, मित्रों के बीच रहो, वो तो ये मान के चलो उनके प्रति लगाव होना, राग होना चलेगा, प्रेम होना चलेगा, मोह नहीं होना चाहिए। मोह दुखदाई है। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला सीखना चाहिए, और यही धर्म है। एवं ही यस्य भावयत स्वजनेषु प्रीति अनुबंधो न भवति। इस प्रकार का एकत्व भाव रखने से स्वजनों के प्रति प्रीति का अनुबंध नहीं होता, और परजनेषु च द्वेषानुबंधो न उपजायते, और परजनों के प्रति द्वेष नहीं होता। तो राग नहीं, द्वेष नहीं, तभी तो आनंद है। ततो निसंगताम अभ्युपगतो मोक्षाएव घटते। इसलिए वो निसंगपने को प्राप्त करते हुए मोक्ष के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। 12 भावना हम लोगों को बचपन में रटाई जाती है। यदि व्यक्ति उसे ठीक रीति से घोंट ले तो कभी दुखी हो ही नहीं। हाँ, 12 भावनाओं पर उसको देखना पड़ेगा। एक्चुअल में वो सर्वजनोपयोगी बनाना होगा। अभी कल मैंने रात में की सामायिक में एक भावना योग किया है, उसको और तैयार कर रहा हूँ। समय सार पर आश्रित भावना योग, एक आप लोगों ने बोला था ना एडवांस क्लास की भावना योग, वो चल रहा है, प्रोसेस में है। देखो 2-4-8 दिन में तैयार हो गया तो उसको करूँगा। पहले मैं खुद साध लूँ तब बताऊँगा। इतना ही रखे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, शोभानी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।